हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल जियो स्टार्स। जियो स्टार परिवार की ओर से आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां देती हूं। आज हम आपके लिए गणतंत्र दिवस की कुछ खास रोचक तथ्य लेकर आए हैं जिन्हें जानकर निश्चित रूप से आपका ज्ञान बढ़ेगा। परंतु अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं रिपब्लिक डे की कुछ रोचक बातें। भारत देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, पर भारत देश के पास अपना कोई संविधान नहीं था। उस समय तक भारत देश ब्रिटिश कानून के अधीन ही था। अर्थात 15 अगस्त को ब्रिटेन की संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया। साथ ही भारत में कानून बनाने का अधिकार भारत की संविधान सभा को सौंप दिया गया। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 से पहले भारत संवैधानिक तौर पर गणराज्य नहीं था, बल्कि राजतंत्र ही था। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ये वही दिन था जब भारत को पूर्णतः आज़ादी मिली। गणतंत्र दिवस के दिन भारत गणतंत्र बना, भारत का संविधान लागू हुआ और तब से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। इसीलिए भारत देश में इस दिन को बड़ी ही खुशी वाला दिन माना जाता है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया था। पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू होने पर ही भारत को पूर्ण स्वराज मिला। इसीलिए 26 जनवरी का दिन भारत देश के लिए अत्यधिक गौरवमय दिन है। वास्तव में भारत की आज़ादी के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और फिर 9 दिसंबर 1947 से संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं। उसमें प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। भारत का संविधान बनाने में लगभग 6.4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि 26 जनवरी 1950 को सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। भारतीय संविधान की हाथ से लिखी 2 प्रतियां आज भी संसद की लाइब्रेरी में संभाल कर रखी गई हैं। इनमें हिंदी और अंग्रेजी की एक प्रतियां हैं। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसे एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। जहां 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं, वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर परेड आयोजित की जाती है और इस परेड में हर साल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति ही झंडा फहराते हैं क्योंकि राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और प्रधानमंत्री राजनीतिक। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी 1950 को अपने पद से त्यागपत्र दिया और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने। 59वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने परेड को सलामी दी। गणतंत्र दिवस आयोजन की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की होती है। आयोजन में लगभग 70 अन्य विभाग व संगठन रक्षा मंत्रालय की मदद करते हैं। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया था। हिंदी भाषा को 26 जनवरी 1965 में राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कार भी दिया जाता है। इस साल भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हम सभी को पता है कि हर वर्ष 26 जनवरी की परेड का आयोजन नई दिल्ली स्थित राजपथ पर किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1950 से लेकर
1954 ईस्वी तक परेड का आयोजन स्थल राजपथ नहीं था। जी हाँ, 1950 से लेकर 1954 तक के दौरान 26 जनवरी की परेड का आयोजन इरविन स्टेडियम, जो अब नेशनल स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में किया गया था। 1955 ईस्वी से राजपथ 26 जनवरी की परेड का स्थायी आयोजन स्थल बना। 26 जनवरी की परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शासक को अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था, जबकि 1955 में राजपथ पर आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया। वर्ष 2021 एवं 2022 में कोविड के चलते किसी भी अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया। 26 जनवरी की परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन के साथ होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षकों के द्वारा तिरंगे को सलामी देते हैं। उसी समय राष्ट्रगान बजाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वास्तव में वहां 21 तोपों द्वारा फायरिंग नहीं की जाती, बल्कि भारतीय सेना के 7 तोपों, जिन्हें 25 पॉन्डर्स कहा जाता है, के द्वारा 3-3 राउंड की फायरिंग की जाती है। रोचक बात यह है कि तोप द्वारा की जाने वाली फायरिंग का समय राष्ट्रगान के समय से मेल खाता है। पहली फायरिंग राष्ट्रगान के शुरुआत के समय की जाती है, जबकि अंतिम फायरिंग ठीक 52 सेकंड के बाद की जाती है। इन तोपों को 1941 में बनाया गया था और सेना के सभी औपचारिक कार्यक्रमों में इसे शामिल किया जाता है। परेड के दिन परेड में भाग लेने वाले सभी दल सुबह 2 बजे से ही तैयार होकर आ जाते हैं और सुबह 3 बजे तक राजपथ पर पहुंच जाते हैं। परेड की ये तैयारी पिछले साल जुलाई से ही शुरू हो जाती है। अगस्त तक वे अपने संबंधित रेजिमेंट केंद्रों पर परेड का अभ्यास करते हैं और दिसंबर में दिल्ली आ जाते हैं। परेड में शामिल होने वाले टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों तथा भारत की सामरिक शक्ति को प्रदर्शित करने वाले अत्याधुनिक उपकरणों के लिए इंडिया गेट परिसर के भीतर एक विशेष शिविर बनाया जाता है। प्रत्येक हथियार की जांच एवं रंग रोगन का कार्य 10 चरणों में किया जाता है। 26 जनवरी की परेड के लिए हर दिन अभ्यास के दौरान और फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान प्रत्येक दल 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि परेड के दिन प्रत्येक दल 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरे परेड के रास्ते पर जजों को बैठाया जाता है, जो प्रत्येक दल पर 200 मापदंडों के आधार पर बारीकी से नजर रखते हैं, जिस आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल को पुरस्कृत किया जाता है। परेड में शामिल सभी झांकियां 5 किलोमीटर घंटा की गति से चलती हैं, ताकि गणमान्य व्यक्ति इसे अच्छे से देख सकें। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन झांकियों के चालक एक छोटी सी खिड़की के माध्यम से वाहनों को चलाते हैं। परेड का सबसे रोचक हिस्सा फ्लाई पोस्ट होता है। इस फ्लाई पोस्ट की जिम्मेवारी पश्चिम वायुसेना कमान के पास होती है, जिसमें 41 विमान भाग लेते हैं। परेड में शामिल होने वाले विभिन्न विमान वायुसेना के अलग अलग केंद्रों से उड़ान भरते हैं और तय समय पर राजपथ पर पहुंच जाते हैं। प्रत्येक गणतंत्र दिवस परेड में गीत अबाइड विद मी, मेरे पास रह, निश्चित रूप से बजाया जाता है, क्योंकि ये महात्मा गांधी का पसंदीदा गीत था। परेड में भाग लेने वाली सेना के जवान स्वदेश में निर्मित इंसास राइफल लेकर चलते हैं, जबकि विशेष सुरक्षा बल के जवान इजराइल से निर्मित तवोवर राइफल लेकर चलते हैं। आरटीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में 26 जनवरी की परेड के आयोजन में लगभग 320 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2001 में ये खर्च लगभग 145 करोड़ था। इस प्रकार 2001 से लेकर 2014 के दौरान 26 जनवरी की परेड के आयोजन में होने वाले खर्च में लगभग 54.51% की वृद्धि हुई। इस प्रकार इसमें कोई संदेह नहीं कि गणतंत्र दिवस भारतीयों के लिए एक विशेष गौरव का दिन है। इसी के साथ आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अंत में मैं कहूँगी, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना,
लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। इसी के साथ थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे।